बुशरा बीबी जेल से निकलते ही वजीर आला हाउस पहुंच गईं। बानी पीटीआई की अहलिया को 9 माह बाद रिहाई मिली। तोशाखाना 2 केस में जमानत पर अडियाला जेल से रिहा किया गया। बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 15 मुकदमात में रिलीफ मिला। उन्हें 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहाई के बाद बनी गाला गईं और कुछ ही देर क़याम किया। लाहौर आमदन का प्लान तब्दील करके पेशावर चली गईं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं बुशरा बीबी कुछ अरसा पेशावर में क़याम करेंगी। जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। बुशरा बीबी की रिहाई, बैरिस्टर गौहर की डील की तरदीद। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। बानी पीटीआई की रिहाई भी अदालत से होगी, किसी डील से नहीं। बुशरा की रिहाई से मसाइल हल होंगे। उम्मीद है दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की रिहाई पर कारकुन खुश, गाड़ी पर फूलों की पत्तियां फेंकी, मिठाई भी तकसीम। बानी पीटीआई के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को हुक्म। जाती मॉलेज को बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को आज अदालत पेश करने का हुक्म भी दिया था। दूसरी तरफ जेल में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात। सलमान अकरम कहते हैं बानी चेयरमैन अहलिया की रिहाई पर खुश हैं। फैसल चौधरी बोले बानी पीटीआई से अच्छा सलूक नहीं हो रहा। शुएब शाहीन ने कहा नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर बानी ने तबसरा नहीं किया। चीफ जस्टिस फाइजीसा के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। मुझे नहीं पता था जस्टिस मंसूर शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा आईनी अदालत की बजाय जो भी नाम रख लें, हम जो चाहते थे वो हो गया। आईनी तरमीम के लिए मौलाना और ऑपोजिशन के बगैर भी नंबर पूरे थे। काले साम के नाम पर पूरा अमल मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। हुकूमत चाहती थी फौजी इमदाद पर हमला करने वालों का मिलिट्री ट्रायल हो। सियासी इंतकाम खत्म करने के लिए पहला कदम जेल में बैठे आदमी को उठाना पड़ेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच के भी सरबराह नहीं होंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं पीटीआई किसी की हिमायत भी करती है तो उससे नुकसान होता है। जस्टिस मंसूर काबिल जज हैं और मगर उनसे मुतालिक जो चीज़ें हुई वो पीटीआई वालों ने की। पीटीआई वालों ने कहा अक्टूबर में मंसूर शाह आएंगे और उनका बंदोबस्त कर देंगे। मजीद कहा वो ज़ाती तौर पर बानी पीटीआई की अहलिया और बहनों के खिलाफ मुकदमात बनाने के हक में नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को खत लिख दिया। कहा पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं। सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया। जस्टिस मंसूर ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई वो मुंतकिल करते रहेंगे। उधर आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद में शिफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए इस केस में आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी रोज। अदालती अमले के मुताबिक कल बेंच में बैठने की कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने आज 10 मुकदमात की समाअत की। चीफ जस्टिस के एजाज में जोहराना कल दिया जाएगा। जोहराने का एहतमाम नामजद चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया गया। चीफ जस्टिस ने इससे कबल अलविदाई इशाया लेने से इनकार किया था। सेनेट स्टाफ पर तशद्दुद। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साथी भी नामजद। इस्लामाबाद के थाने में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 7 दफात शामिल। एफआईआर के मुताबिक अख्तर मेंगल और साथी पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हुए जिनके पास असलहा भी था।
सेनेट के स्टाफ को ज़दकोब किया गया। मुकदमा जॉइंट सेक्रेटरी सेनेट जमील अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया। अरकान पार्लियामेंट ने भी तस्ता मांग लिया। पार्लिमानी कमेटी की ज़ेली कमेटी की अंदरूनी कहानी एक न्यूज़ ने हासिल कर ली। अरकान की गिरफ्तारी को स्पीकर या चेयरमैन सेनेट की इजाज़त से मशरूत करने की तजवीज़। असम्बली कवायद में मुस्तकिल शिक शामिल करने की सिफारिश कर दी। ज़ेली कमेटी में पार्लियामान के अलावा लॉजेस के तहफ़्फ़ुज़ात की तजावीज़ भी आईं। नवीद कमर की सरबराही में ज़ेली कमेटी में तमाम जमातों के नुमाइंदे शामिल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपात का खराज तहसीन। मज़मून में आर्मी चीफ की पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया गया। लिखा, जनरल आसिम मुनीर का अव्वलीन अज़्म मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। इनकी क़यादत में शिद्दत पसंदों के खिलाफ वसी ऑपरेशन हुए। 398 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। ईरान से मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान ने ईरान में दहशतगर्दों को निशाना बनाया। जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क की मौशी बहाली के लिए भी हुकूमत के साथ भरपूर ताउन किया। आर्मी चीफ का पाक फिजाया की जंगी तैयारों और अपग्रेडेशन पर पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। जनरल आसिम मुनीर का पाक फिजाया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए फिजाया की जिद्दत पसंदी की कोशिशों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की फिजाया के अमले से भी बातचीत। फिजाई सरहदों की हिफाजत के अज़म को सराहा। कहा, इंटर सर्विसेज ताउन ऑपरेशनल कामयाबी के लिए ज़रूरी है। सिपा सलार ने कसीर मुल्की फौजी मशकों इंडस शील्ड का मुशाहिदा किया। मशकों में 24 ममालिक की फिजाई अफवाज शरीक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो की मौजूदगी लम्हा फिक्रिया। मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मूजी वायरस को मुल्की सरहदों से हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे। जल्द पाकिस्तान वायरस से मुकम्मल तौर पर पाक होगा। वज़ीर आज़म का इंसदादे पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। दूसरी जानिब पोलियो के आलमी दिन पर खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का नया केस सामने आ गया। कोहाट में बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और तारीखी बुलंदी को छू लिया। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 88 के बाद 89,000 की नफसियाती हद भी अबूर की। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 1751 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट 88,945 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी रहा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन रवानगी से कबल शॉपिंग। कालीन की खरीदारी के लिए कान्हा में डिफेंस रोड पर आमद। फैक्ट्री में नमूनों का मुआयना किया और कालीन का ऑर्डर दिया। बागों का शहर धुआं धुआं, सेहत बख्श फिजा अब कहाँ। लाहौर बदस्तूर स्मॉग की लपेट में। आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 रिकॉर्ड किया गया। कराची भी पीछे 170 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गया। फिजाई आलूदगी के बायस सांस लेना भी दुश्वार। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। बच्चे और बुजुर्ग स्मॉग से शदीद मुतासिर होने लगे। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर अमल दरामद। आज़ाद कश्मीर का 17वां यौम तासीस जोश खरोश से मनाया गया। आज़ाद कश्मीर में आम तातील। मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब। सदर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म और आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत बदल कर जुल्म किया। यौम तासीस पर तहरीक के तमाम शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। कश्मीरी अवाम जल्द आज़ादी की मंजिल हासिल करेंगे।